56 इंच का सीना सिर्फ 56 मिलीसेकंड का मिलीमीटर का रह गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। वो एक अंदर एक अपने एक प्रोपेगेंडा जो कश्मीरी पंडितों के लिए 2 महीने पहले जो फिल्म आई थी ना, वो था। काम धंधे के विकास के बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है, उसी के चक्कर में कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे हैं। वो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब एक बहन को सरेआम गोली मार दी जाती है कश्मीर में। वो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब पुलवामा में हमारे बहादुर सिपाही मार दिए जाते हैं। शिक्षा का है ये नहीं बोल पाएंगे, असल मुद्दा स्वास्थ्य का है ये नहीं बोल पाएंगे, असल मुद्दा महंगाई का है ये नहीं बोल पाएंगे। हिंदू मुस्लिम और अजान, इससे देश का हर आम आदमी है परेशान। 4 चीजों पे ही खत्म हो जाती है इनकी, गाय गोबर हिंदू और मुस्लिम, बस खत्म। अमित शाह जी छत्रपति जी वो कौन सी फिल्म आई अक्षय कुमार का, उसका प्रचार कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान का प्रचार कर रहे हैं। तब यही बोला करते थे अपने भाषण में, महंगाई का कोई मैं बोलने को राजी नहीं है। आज उनका वो भाषण कहाँ गया? पब्लिक को हिंदू मुस्लिम के वजह से लड़ा के जुमलेबाजी करके कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद है और एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, तमाम बड़े नेता जो है वो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मौजूद है और कश्मीरी पंडितों की आवाज के लिए एकजुट होकर एक बार फिर से आवाज उठा रहे हैं न्याय के लिए। और दिल्ली में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन और सभी लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम लोग हैं, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं सहेगा। हिंदुस्तान एक बार फिर से वही सारा जो इतिहास था वो दोहराया जा रहा है। क्या कहती है जनता, जान लेते हैं। पुलवामा आप कह रहे हैं जिस मुद्दे से बीजेपी सत्ता में आई, जिस मुद्दे पे बीजेपी सत्ता में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने के साथ प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है कि उनके आने के बाद कुछ हुआ? जितनी जीडीपी थी हर तरीके से फेलियर है बीजेपी का, हर तरीके से मोदी सरकार का फेलियर है। अच्छा, जब कश्मीर फाइल्स आई तो पूरे तरीके से उसे प्रमोट किया गया, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे भाजपा के नेता हो, हर पार्टी ने प्रोड्यूस किया, प्रमोट किया। पर अब जब हत्याएं हो रही है तो कोई भी सामने क्यों नहीं आ रहा? तो ये गलती है ना, ये तो उन लोगों, उन नेताओं की गलती है जिन्होंने ये प्रमोट किया। कश्मीर फाइल जिन्होंने भी प्रमोट किया, खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जी कश्मीर फाइल देखिए, लेकिन क्या सच में कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय हो रहा है? क्या सच में देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। 56 इंच का सीना सिर्फ 56 मिलीसेकंड का मिलीमीटर का रह गया है, वो किसी काम का नहीं रहा। वो एक अंदर एक अपने एक आसपास के चमचों के बीच बैठे हुए मोदी जी आंख दिखाते हैं प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग बाहर, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, लाल आंखों से डर जाते हैं। कौन कहता है? वो बुरा मत मानिएगा, ये बिकाऊ मीडिया कहती है। आम जनता से पूछिए, आप नौकरियां नहीं है, कश्मीरी पंडितों से पूछिए। आज वो 2 रोटी के लिए मुश्किल में पड़े हुए हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं कश्मीरी पंडितों के। जिन कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस धारा 370 को लेकर उन्होंने इतने दावे दमे थे, क्या आपको लगता है कि धारा 370 से कश्मीरी पंडित सेफ हो गए? क्या आपको लगता है कि हत्याकांड रुक गए और उल्टा बढ़ गए हैं? आप कश्मीर जाके देखिए, वहां पे कुछ नहीं था। और बीजेपी ने देश में हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। 1 भी % कहीं पर भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम आज से पहले मैं रहीम से बड़े प्यार से बात करता था, आज मुझे मैं उसको शक की नजर से दिखता हूँ। तो इसका सीधा दोष हमारे पूजनीय माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हमारे देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो ये कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो बीजेपी कहती है विश्वसनीय पार्टी भी है, विश्वसनीय और विकास करने वाली पार्टी भी है। विकास कहाँ हो रहा है? मैं आज जिस कैंप में, आज से 10 साल पहले जिस कैंप में रहता था, आप चलिए मेरे साथ, आज उस कैंप में दिखाता हूँ, पता नहीं विकास कहाँ हुआ है। मुझे लगता है कि विकास सिर्फ बीजेपी नेताओं के घरों में हुआ है, विकास सिर्फ बीजेपी नेताओं के घर में हुआ है, विकास सिर्फ 56 इंची सीने का हुआ है। वो शायद लगता है कि वो 56 इंच से 56 फुट का हो गया है, वो सिर्फ उतना ही विकास हुआ है, पता नहीं विकास कहाँ हुआ है विदेशों में। कहाँ पर कौन सा डंका मैडम? वो सिर्फ बिकाऊ मीडिया दिखाती है, आप जैसे सभ्य पत्रकार नहीं दिखाते, वो सिर्फ बिकाऊ मीडिया दिखाती है। वो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब एक बहन को सरेआम गोली मार दी जाती है कश्मीर में? वो 56 इंच का सीना कहाँ चला जाता है जब पुलवामा में हमारे बहादुर सिपाही मार दिए जाते हैं? कहाँ जाता है वो 56 इंच का सीना? क्या शर्म नहीं आती हमारे मोदी जी को? क्या बीजेपी के उन वर्करों को शर्म नहीं आती? क्या कैसे हमारे उन सैनिकों को दिल रोता है? आप उन सैनिकों को देखिए, कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर हमारी सुरक्षा के लिए वो तैनात है, और
हत्या कर दी जाती है और आज तक उसकी जांच नहीं होती। जांच तो छोड़िए, कोई कमेटी नहीं बैठाई जाती। तो इसको आप क्या कहेंगे? मतलब हमारे सैनिकों को न्याय नहीं मिला फिर एक तो आम जनता को क्या मिलेगा मैडम? अच्छा। क्या मिलेगा? आपको मानते हैं कि पुलवामा का कोई रिजल्ट आना चाहिए था, क्या आया? क्या विकास कहाँ पर हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है? आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं और जिसके दम पर मोदी जी आए, मोदी जी ने दम भरा कि मैं जब आऊंगा तो सब कुछ मिटा दूंगा। ना तो वो 15 लाख आए, ना विकास आया, उल्टा हम अपने बहादुर सैनिकों को, बहादुर कश्मीरी पंडितों को खो रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। पता नहीं किस, और महंगाई तो वाह, मेरी औकात। तो मुद्दे है ना, देखो देश में क्या चल रहा है मुझे बताओ। अजान चल रही है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है देश में, मुस्लिम चल रहा है। ओनली फॉर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है, काम धंधे के विकास के बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है। उसी के चक्कर में कश्मीरी पंडित भी मारे जा रहे हैं। आज आपको ये जनसभा रखी गई है, ये कश्मीरी पंडितों के लिए रखी गई है और किसी लिए नहीं रखी गई। ये हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के अपनी वोट बैंक बना के ये बीजेपी अपने आपको लग रहा है टारगेट किलिंग हो रही है? टारगेट किलिंग हो रही है। हिंदू मुस्लिम को टारगेट किलिंग हो रहा है। आज हिंदुओं के मन में मुस्लिम के प्रति नफरत फैलाई जा रही है और मुसलमानों के प्रति हिंदुओं में नफरत फैलाई जा रही है। क्यों फैलाई जा रही है? अरे देश का जो पहले ही मुसलमान हिंदुस्तान में रहते थे और आजादी के बाद हिंदुस्तान में रह रहे थे। आज जो है हिंदू मुस्लिम कर करके हिंदू मुस्लिम कर करके इन्होंने लोगों के मन में इतनी धारणा बना दी कि कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। जनता को भी तो इन्हीं में मजा आ रहा है ना। जनता को कहाँ मजा आ रहा है? एक चुन लेते हैं ना एक बार भाजपा को। बड़े जो नेता लोग हैं, इनके बच्चे क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? अगर जनता को मजा आ रहा होता तो बीजेपी दिल्ली में चुनाव से, एमसीडी चुनाव से भागती नहीं। दिल्ली की जनता है, सब जानती है। हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी, भी तो हो सकता है चुनाव जीतने का। क्या प्रोपोगंडा जो कश्मीरी पंडितों के लिए 2 महीने पहले जो फिल्म आई थी ना, वो था। आज कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, ना कोई कार्यकर्ता वो फिल्म की बात कर रहा है। जिसने करोड़ों रुपए कमाने थे उसने कमा लिए, और बेचारे कश्मीरी पंडित वहीं के वहीं हैं। आज उनका नाम कौन ले रहा है? केवल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की वजह से। और अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान में एक नेता है जो कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचता है और जिसने करके दिखाया। इंसान के बारे में सोच रहे, जितनी भी योजना होती है वो आम इंसान के बारे में होती है। पहले कहते थे डायरेक्ट खाते में आया, क्या आया डायरेक्ट खाते में क्या आया? 200 यूनिट बिजली डायरेक्ट खाते में आई, 20,000 लीटर पानी डायरेक्ट खाते में आया। हमारी माता बहनें जो बस में सफर करती थी, जो इनकम के अंदर से भी एक हिस्सा किराए के लिए निकालती थी, उनका किराया बचाया तो वो डायरेक्ट खाते में आया। ऐसी योजनाएं डायरेक्ट खाते में आती है मैडम। ऐसी योजना कोई डायरेक्ट खाते में नहीं। 15 लाख डायरेक्ट खाते में आएंगे किसी भाई के। जुमलेबाजी तो वो ऐसी तो जुमलेबाजी करके वो पहले जीत गए। ऐसी जुमलेबाजी करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अब 2024 के अंदर जो इलेक्शन होंगे, हिंदू मुस्लिम कर करके और क्या करेंगे? मतलब आपको भी पूरा वो है कि जीत जाएंगे। ये जुमलेबाजी कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं आपस में। इनके बच्चे क्यों नहीं लड़ते? जितने भी ये बड़े बड़े बीजेपी के नेता है, ये आए ना हिंदू मुस्लिम के लड़े, ये भी क्या रहते हैं? ये विदेशों में रहते हैं और आम पब्लिक को हिंदू मुस्लिम के वजह से लड़ा के जुमलेबाजी करके कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हो रहा है। इसलिए ये आक्रोश आज के दिन ये माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज ये जनसभा पंडितों के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं जुल्म सहेंगे। हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा। हम सब पंडितों के खिलाफ साथ हैं। हाँ जी, कश्मीरी पंडितों के हम सब साथ हैं। हम उनकी हत्या नहीं होने देंगे। हमारा जितना दमसम लगेगा हम पूरा दमसम लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल देश में मुद्दे हैं, मैं बताती हूँ। अजान, हनुमान चालीसा, कुतुब मीनार का नाम बदल दो, ताजमहल के कमरों के रात गिनवा दो, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिल गया। असल मुद्दे कहाँ हैं? हिंदू मुस्लिम और अजान। मुद्दा शिक्षा का है, ये नहीं बोल पाएंगे। असल मुद्दा स्वास्थ्य का है, ये नहीं बोल पाएंगे। असल मुद्दा महंगाई का है, ये नहीं बोल पाएंगे। असल मुद्दा बेरोजगारी का, ये नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनके दिल में जो है भारत के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचा है इन्होंने, और ये रचते रहेंगे। अगर इन्हें भारत माता से प्यार है तो असल मुद्दे पर अगर आ जाए, अब भी प्यार है तो जय श्री राम बोलिए ना। मैं एक चीज में बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम और अजान, इससे हर आदमी है, भगवान है। एक बात बोलता हूँ, हिंदू मुस्लिम और अजान, इससे
इससे देश का आम आदमी है परेशान। हिंदू मुस्लिम और अजान, इससे देश का हर आम आदमी है परेशान। क्योंकि जैसे जिन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी बात करती है, उस मुद्दों पे बीजेपी और मोदी जी कभी बात नहीं करते। क्योंकि हम जिन मुद्दों पे आए हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर हम आए हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम महंगाई की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी महंगाई का जवाब देने पर डरते हैं। हम सैनिकों की बात करते हैं, मोदी जी उससे डरते हैं। हम GDP की बात करते हैं, मोदी जी उससे डरते हैं। क्योंकि उनको पता है, हनुमान चालीसा पढ़ो, देश का बंटवारा करो, अजान पे लड़ाई करो, देश का बंटवारा करो। हिंदू जनता करती भी है। करें आप, अगर किसी को इतना डरा दोगे, अगर आप किसी को इतना डरा दोगे, अगर आप किसी को इतना डरा दोगे कि उसका डर ही उसकी सुरक्षा बन जाए, तो वो क्या करेगा? वो आम आदमी में अंदर इतना डर साबित कर देते हैं, इतना डर बना दिया है कि उनको इस डर की वजह से वही नजर आता है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये बीजेपी का एक हथियार है। क्योंकि उनके बस के काम करने तो है नहीं, उनके पास मुद्दे तो है नहीं, तो वो इन मुद्दों को हटाकर, जो मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, GDP गिरना, इन सब मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी, इन मुद्दों पे बात ही नहीं करते। कुछ कह रहे थे आप? बीजेपी के पास, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास कोई भी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। इनकी 4 चीजों पे राजनीति शुरू होती है और 4 चीजों पे ही खत्म हो जाती है। इनकी गाय, गोबर, हिंदू और मुस्लिम, बस खत्म। इनके पास और कुछ नहीं है, कोई डेवलप का मुद्दा नहीं है। और बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग आए हुए प्रदर्शन करने के लिए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है। देश को फिल्म नहीं चाहिए, देश को सुरक्षा चाहिए, देश की जनता को सुरक्षा चाहिए। मोदी जी से हम यही कहना चाहते हैं। बाकी हमारे अध्यक्ष जी बोले। आज ये वही मोदी जी है जो 2013 के अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सेंट्रल में, तब यही बोला करते थे अपने भाषण में, महंगाई का कोई मैं बोलने को राजी नहीं है। आज उनका वो भाषण कहाँ गया? कहाँ है वो जुमलेबाज जो महंगाई आज एक सिलेंडर? कि विकास होता है तो महंगाई बढ़ती है, विकास होता है तो और सरकारें चली, विकास किसका हुआ? नेताओं का। पब्लिक का क्या हुआ? आज सिलेंडर 1003 रुपए का है और 200 रुपए का ये कहते हैं इन्होंने 200 रुपए का वो दिया है। वो किनको दिया है? जिनका मनरेगा, जिनका कोई वो बना हुआ है आम जनता के लिए। अमित शाह जी के लड़के का विकास हुआ है, यूथ का विकास हो कहाँ रहा है? यूथ के पास तो ना नौकरी है, ना उनके पास कोई सुख सुविधाएं, सावधान सुख सुविधाएं हैं। इन सारी समस्याओं का हल क्या आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया? आम आदमी पार्टी, देखिए आज आम आदमी पार्टी जो कर रही है, वो आप सर्वे कराइए दिल्ली में, आपको खुद पता चलेगा। आपको भी पता, आज दिल्ली में सस्ती बिजली है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतनी बिजली सस्ती कहीं नहीं है जितनी दिल्ली में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली में बिजली बनती है? क्या दिल्ली में बिजली पैदा होती है? क्या नहीं होती? यहाँ की सरकार ईमानदार है। यहाँ पे स्कूल देखिए, ऐसे स्कूल कहीं नहीं है। यहाँ के अस्पताल देखिए, काम अरविंद केजरीवाल जी केवल काम करते हैं और बीजेपी केवल मुद्दे से भटकाती है। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा माहौल है, सब कुछ इतना अच्छा था, MCD में इतना बढ़िया माहौल था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव नहीं कराए, चुनाव रद्द करा दिए। उसके बाद ये फिल्म आ गई, अब ये फिल्म आ गई, पूरे बीजेपी के नेता फिल्म के बाद तो सभी सोच रहे थे कि अब शायद कश्मीरी पंडित सुरक्षित है। अब कश्मीरी पंडितों टारगेट किया जा रहा है, नाम पूछ के। आपने कहा कि फिल्म के बाद कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, क्या आपके माध्यम से सुरक्षित है? आप बताइए, बिल्कुल सही बात बताना। सुरक्षित है या ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालात है उस हिसाब से तो सुरक्षित बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों नहीं है? कहेंगे वो नरेंद्र मोदी के भाषण कि कश्मीरी पंडित को हम सुरक्षा देंगे, ये देंगे, क्यों हो रहे हैं? अमित शाह पहुंचाएंगे सुरक्षित जगह पर। कब पहुंचाएंगे? मर जाएंगे तो पहुंचाएंगे क्या? लगे हुए हैं अमित शाह जी। छत्रपति जी, वो कौन सी फिल्म आई अक्षय कुमार का, उसका प्रचार कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का प्रचार कर रहे हैं, कश्मीर पंडितों को भूल गए। अब पृथ्वीराज चौहान का प्रचार कर रहे हैं, वो टैक्स फ्री हो रही है। वो केवल फिल्मों का प्रचार करते हैं, बॉलीवुड को भी एक तरीके से प्रचार का माध्यम बना लिया है। अब वो पृथ्वीराज चौहान का प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कश्मीरी पंडितों से। चलिए, तो आक्रोश अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि केजरीवाल सरकार जी ने रोजगार के लिए क्या किया। आज दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस के जो नौजवान है, आज कम से कम 50,000 नौजवान
महिलाएं, जो युवा हैं, उनको उन्होंने नौकरी दी। बसों के अंदर, जो बसों में सिविल डिफेंस की जो महिला सुरक्षा जो गार्ड है, जो महिलाओं के लिए गार्ड है, उनको नौकरियां दी। तो ये जो सरकार हमारी आम आदमी पार्टी की, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं, और ये दिल्ली की जनता भली भांति मानती है, और दिल्ली की जनता उनको चुनती है, क्योंकि जो कहते हैं, जो कहा सो किया। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता के है। अंदर भी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी सीट लेके आएगी, और ये चाहे 6 महीने बाद एमसीडी का चुनाव करा ले या 1 साल बाद करा ले, उसमें भी आम आदमी पार्टी ही लेके आएगी, बिल्कुल लेके आएगी। प्रचार कर ही दिया, आम आदमी पार्टी ही आएगी। आपने भी आखिर में प्रचार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जनता जानती है कौन उनके दिल्ली के हक में बात करता है, कौन नहीं कर रहा है, इसलिए बात ये है। चलिए, आक्रोश जो है जनता का लगातार यहाँ पर देख पाएंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग हैं, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को लेकर जिस प्रकार